आज 31 मई 2026 है। दिन है संडे का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। इस समय जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ गया है और किसी भी स्टेट को आप उठा के देखेंगे तो 40-45 डिग्री से जो तापमान है कम ही नहीं है। और इस वजह से घरों में पूरे दिन दिन हो या रात हो, जब तक बिजली रहती है घरों में एसी बंद नहीं होता। लेकिन कई बार यही एसी खतरनाक बन जाता है और घर में आग लगने की जो वजह होती है वो एसी की वजह से ही होती है। अभी हाल में एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को चौंका दिया। दिल्ली में एक एसी में ब्लास्ट हो गया था जिसमें पूर्व आईएएस अधिकारी थनेंद्र कुमार की मृत्यु हो गई। जिस कमरे में एसी लगा हुआ था उस कमरे में बताया जाता है कि एसी की कुछ दिन पहले ही सर्विसिंग कराई गई थी और शुरुआती जांच में ये पता चला कि वायरिंग में कुछ गड़बड़ी आई जिसकी वजह से इस एसी में ब्लास्ट हुआ। ये पहला मामला ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले निकल के आए हैं। जब गर्मी बढ़ती है तो एसी में दिक्कतें आती हैं और रिपेयरिंग सर्विसिंग कराई जाती है और इसके बाद एसी में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे ब्लास्ट हो जाता है, जिससे आग लग जाती है और कई बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। एसी में आग अचानक नहीं लगती। एसी में आग लगने से पहले जो एसी होता है वो कुछ संकेत देता है जो आपको समझने चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एसी कौन से ऐसे संकेत देता है। एसी से जलने जैसी बदबू आने लगती है। मशीन में असमान आवाज़ें आने लगती हैं। एसी चालू होते ही जो लाइट होती है वो डिम होती है और अप होती है, डिम होती है और अप होती है। बार बार जो एमसीबी होती है वो गिर जाती है। स्विच जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। एसी यूनिट पर बर्फ़ जमने लगती है। ये कुछ संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि एसी में थोड़ी देर के बाद आग लग सकती है। एसी में आग लगने का एक प्रमुख कारण ये भी होता है कि जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से जो बिजली के तारे हैं उन पे बहुत ज़्यादा लोड होता है और ये तारें उतना लोड उठा नहीं पाती, जिसकी वजह से एसी में भी इम्पैक्ट आता है और एसी में भी आग लगती है। यदि आपके घर में भी कभी फ्यूचर में एसी में आग लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने घर को तुरंत छोड़ देना चाहिए जिससे आपकी जो जान है वो बच सके। दूसरा, लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें। आप पैदल उतरें क्योंकि लिफ्ट भी बिजली से ही चलती है। धुआं निकले तो झुककर जमीन के करीब रहकर घर से बाहर निकलें। इसके बाद आसपास के लोगों को बताएं या तो फायर ब्रिगेड को कॉल करें जो आपकी मदद करेगा। यदि घर में आग लगी है तो फायर ब्रिगेड आकर आपके घर की जो आग है उसे रोकेगा, उसे बुझाएगा।